नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, सह आचार्य संगीत विभाग वाद्य, महारानी सुदर्शना राजकीय महाविद्यालय बीकानेर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का जो लेसन है वो बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए होगा। तो आज हम थ्योरी का फर्स्ट पेपर जो है उसके फर्स्ट यूनिट के विषय में चर्चा करेंगे। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रागों का पूर्ण परिचय तथा तुलनात्मक अध्ययन, इसके अंतर्गत आज हम दो रागों का पूर्ण परिचय आपको देंगे और उनका कंपैरिजन करके बताएंगे। इसके अंतर्गत आज हम ले रहे हैं राग केदार और हमीर। देखिए, राग केदार और हमीर की हम चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम राग केदार के विषय में बात करते हैं। उसका परिचय, उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूं। राग केदार, देखिए, एक दोहे से हम इसको शुरू करते हैं। दोहा सुनिए। दो मध्यम अरु शुद्ध स्वर, मानत थाट कल्याण, सामावादी संवादी से राग केदार बखान। देखिए, इसका अर्थ हम आपको समझाते हैं। राग, यह राग कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। इसकी जाति औढ़व षाढ़व है। क्योंकि इसके आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर लगते हैं। इसमें वर्जित स्वर आरोह में ऋषभ और गंधार व अवरोह में गंधार पूर्णतः से वर्जित है। लेकिन कभी कभी सुंदरता के लिए अवरोह में गंधार का भी प्रयोग मध्यम के साथ कर दिया जाता है। वो प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे। इसलिए इसकी जाति क्या है? औढ़व षाढ़व है। इस राग का वादी स्वर है मध्यम, अर्थात जो राग का सबसे प्रमुख स्वर है वो म है। राग का संवादी स्वर है षडस। इसका भी अर्थ आपको मालूम है। विकृत स्वर इस राग में तीव्र मध्यम लगता है और इस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है, शुद्ध मध्यम भी और तीव्र मध्यम भी। तो विकृत स्वर एक ही है जो कि तीव्र मध्यम है। इसका गायन वादन समय है रात्रि का प्रथम प्रहर। रागों के समय सिद्धांत के अनुसार इसका गायन वादन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। देखिए, आप हम इसके आरोह अवरोह के बारे में आपको बताते हैं। राग का आरोह देखिए, मैं आपको बजाकर बता रहा हूं। राग का आरोह है सा मा पा धा पा नी धा सा। अवरोह देखिए, सा नी धा पा मा पा धा पा मा रे सा। देखिए, मैंने जैसे बताया था, अवरोह में थोड़ा सा गंधार का भी टच ले लेते हैं राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो वो इस तरह से लिया जाएगा, सा मा पा धा पा नी धा सा। अवरोह देखिएगा, सा नी धा पा मा पा धा पा गा मा रे सा। तो ये आरोह अवरोह हुआ। पकड़ देखिए, पकड़ का अर्थ आपको मालूम है, राग का मुख्य स्वर समुदाय, जिससे आपको राग की पहचान हो जाए वो क्या कहलाता है? पकड़ कहलाता है। तो आप इसकी पकड़ देखिए राग की, सा मा पा मा पा धा पा मा पा धा पा गा मा
तो ये क्या है? आरोह, अवरोह और पकड़। ये हुआ राग केदार का परिचय। अब हम आगे बात करते हैं राग हमीर की। देखिए, राग हमीर का भी परिचय हम एक दोहे के साथ शुरू करते हैं। सुनिए। धागा वादी संवादी मानत, प्रथम प्रहर निशि गावत, दो मध्यम सब सुरन से, हमीर राग सब जानत। तो ये इसका दोहा है। इसका अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा और हम आपको बता रहे हैं इसका अर्थ। देखिए, यह राग भी थाट कल्याण से उत्पन्न होता है। इसकी जाति संपूर्ण है, अर्थात आरोह अवरोह दोनों में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इस राग का वादी स्वर है धैवत और संवादी स्वर है गंधार। विकृत स्वर इस राग में भी तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है और शुद्ध मध्यम का भी प्रयोग होता है, इसलिए इस राग में दोनों मध्यम प्रयोग किए जाते हैं। इस राग का गायन वादन समय भी रात्रि का प्रथम प्रहर है। तो दोनों रागों में कुछ समानताएं हैं और कुछ विभिन्नताएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अभी पहले इसका आरोह, अवरोह और पकड़ के बारे में चर्चा करते हैं। इस राग का आरोह देखिएगा। सारे सा गा मा पा मा पा गा मा धा धा नि धा सा सा नि धा पा मा पा धा पा गा मा रे सा। फिर से देखिए, आरोह, अवरोह और पकड़ मैं आपको बता रहा हूं इस राग की। सारे सा गा मा पा मा पा धा मा पा गा मा धा नि धा सा। फिर से आरोह। सारे सा गा मा पा गा मा धा नि सा या नि धा सा सा नि धा पा मा पा धा पा गा मा रे सा। ये इसका आरोह, अवरोह है। देखिए, पकड़। सारे सा मा पा गा मा धा धा पा गा मा धा धा पा गा मा रे सा। सारे सा गा मा धा नि। ये क्या है? राग की पकड़। तो ये राग हमीर था। अभी हमने दो रागों की चर्चा की, राग केदार और हमीर। दोनों रागों में कुछ समानताएं हैं, कुछ विभिन्नताएं हैं। देखिए, उनका भी हम एक संक्षिप्त रूप में आपको इसका वर्णन करते हैं। राग हमीर व केदार, दोनों रागों की तुलना। दोनों राग कल्याण थाट से उत्पन्न होते हैं। थाट, जैसा कि आपको मालूम है, दोनों थाट कल्याण थाट से उत्पन्न होते हैं। दोनों राग, दोनों रागों में
दोनों मध्यमों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, दोनों रागों में दोनों मध्यम तथा अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं तथा दोनों मध्यम एक ही ढंग से प्रयोग किए जाते हैं। आरोह में पंचम के साथ केवल तीव्र मध्यम और आरोह अवरोध दोनों में शुद्ध मध्यम। जैसे देखिए, मा पा धा पा मा रे सा केदार, और हमीर मा पा धा पा गा मा रे सा, राग हमीर। तो दोनों रागों में दोनों मध्यम का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। दोनों में राग की वैसे रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी अवरोह में कोमल निषाद का भी प्रयोग विवादी स्वर के रूप में कर दिया जाता है। कुछ कलाकार निषाद, कोमल निषाद का प्रयोग विवादी स्वर मतलब जो राग में नहीं लगता राग में, लेकिन रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी कोमल निषाद का प्रयोग कर देते हैं। सा धा नी पा मा पा धा पा गा मा रे सा गा मा धा। इस तरह हमने सुना है कोमल निषाद का भी कई बार प्रयोग कर दिया जाता है। दोनों रागों का गायन वादन समय समान है, यानी रात्रि का प्रथम प्रहर है। कुछ स्वर समूह दोनों रागों में समान रूप से दिखाई देते हैं। देखिए, जैसे सा रे सा, मा पा धा पा, सा धा नी पा, मा पा धा नी सा। इस तरह कुछ स्वर समूह दोनों रागों में एक प्रकार से लिए जाते हैं। ये कुछ समानताएं राग में थी। अब हम कुछ विभिन्नताओं की बात करते हैं। देखिए, दोनों रागों की जाति में विभिन्नता है। राग केदार ओढ़व षाढ़व जाति का राग है। राग हमीर जो है वो संपूर्ण जाति का राग है। केदार जो है वो ओढ़व षाढ़व जाति का राग है। तो दोनों रागों की जाति में विभिन्नता है। दोनों रागों के वादी और संवादी स्वरों में भी विभिन्नता है। जैसे राग केदार में निषाद का अल्प प्रयोग है, किंतु हमीर में बहुत्व प्रयोग है। तो इस प्रकार से कुछ स्वर संगतियों में विभिन्नताएं हैं, जिससे राग को हम अलग अलग कर देते हैं। केदार के अवरोह में कभी कभी मींड के साथ दोनों मध्यम एक साथ प्रयोग करते हैं, लेकिन ये मींड के साथ जैसे हम करते हैं ये एक थोड़े से ऊंचे लेवल की बात है। अभी आप सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं, तो जितना बताया है उतना ही आपके लिए उपयुक्त है। जैसे एक राग आगे जैसे उसका लेवल बढ़ जाता है, बीए के बाद एमए, एमफिल या कुछ करते हैं, तो उसके अंदर उस राग का लेवल बढ़ जाता है, तो उसी राग को उसी हिसाब से करवाया जाता है। अभी सेकंड ईयर में जितना आपको बताया गया है आप उसी को सुने और प्रैक्टिस करें, याद करें। तो आज हमने राग केदार और हमीर की चर्चा की। दोनों का परिचय हमने देखा, सुना। उसके बाद उन दोनों रागों में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या विभिन्नताएं हैं, इन सभी बातों पर हमने चर्चा की। तो आपने इस वीडियो को अच्छे से देखना है, सुनना है बार बार, और इसको याद करना है रागों का। ये एग्ज़ाम में आपका जैसे एक एक नंबर का भी क्वेश्चन आता है, उसके लिए भी उपयुक्त है।
जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राग केदार का वादी स्वर बताएं, राग हमीर का संवादी स्वर बताएं, राग की जाति बताएं, थाट बताएं। इस प्रकार से 1-1 नंबर का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको एक PDF भी डालूंगा जिसमें आपको उनका पूर्ण परिचय थ्योरेटिकल भी मालूम होगा, और वीडियो तो आपको मैंने बनाकर बताया। आप इसको बार बार सुने, देखें, और नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू।